आज का मेरा वचन का विषय है हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। आपके जीवन को कौन नियंत्रित कर रहा है, ये वचन का विषय है। साथ साथ में ये हम सब के लिए एक प्रश्न भी है, कौन आपके मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आपको आंसर मिलेगी, उत्तर मिलेगी, और इस वचन के द्वारा आपको मुझको आंख खुलने में सहायता मिलेगी। सच्चाई को जानेंगे, जब हम सच्चाई को जानेंगे स्वतंत्र होंगे। हम कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे समय जाने अनजाने में बहुत सारे चीजों से बातों से नियंत्रित हो रहे होते हैं। इतना ही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और शैतान क्या करता है आपको मालूम है? शैतान आपको डायरेक्ट आपको कंट्रोल नहीं करेगा, शैतान आपको डायरेक्ट नियंत्रण नहीं करेगा। वो कुछ ट्रिक्स को अपनाएगा, आपको मुझको अंधकार में रखेगा, आपको मुझको धोखा में रखेगा, और इनडायरेक्टली वो हमें क्या करना चाहेगा, कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। इसलिए आज का मेरा वचन का विषय हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। वास्तव में आपके जीवन को कौन नियंत्रित कर रहा है। आज यदि प्रभु छोड़ करके, वचन छोड़ करके कोई भी चीज, कोई बात आपके मेरे जीवन को नियंत्रण कर रहा है, इसका मतलब हम उसका दास बन चुके हैं, उसका हम गुलाम बन चुके हैं। फिर से मेरी भी करूं, अगर किसी बातों से हम नियंत्रित हैं, हम उसी बातों का हम गुलाम बन जाते हैं, उसी बातों का, उसी चीजों का हम दास बन जाते हैं। इसका मतलब हमारा प्रभु, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर भी वही बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु नहीं चाहता कि हम किसी बातों के द्वारा या तो किसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाए। ये यीशु का बिल्कुल इच्छा नहीं है। जब संसार में यीशु मसीह आया, यीशु धर्म को देने नहीं आया, यीशु जीवन को देने के लिए आया। यीशु संसार में नियम कानून लेकर के आपको दबाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपको मुझको स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए आया है। अगर किसी प्रकार की बातों से हम बंधन में है, कंट्रोल में है, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि हम कंट्रोल में रह जाए किसी बातों से। प्रभु आपको मुझको, यीशु मसीह आपको मुझको प्यार करता है, आपको मुझको आजाद करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है। और कभी कभी मैंने कहा शैतान कुछ ट्रिक्स को अपनाता है, अनजान में हम धोखा में पड़ते हैं। ये किसी प्रकार का, हालांकि शैतान डायरेक्ट आपको बंधन में नहीं रखेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन कुछ वो ट्रिक्स को अपनाएगा। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं आदत के कंट्रोल में हो सकते हैं। आदत, कुछ करने का, कुछ देखने का, कुछ सोचने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, इस आदत के कारण से हम कभी कभी नियंत्रित हो सकते हैं। आपको लगता है, हमें लगता है ये सही नहीं है, फिर भी उस बातों से हम नहीं निकल पाते, आदत से मजबूर। इसका मतलब निकल नहीं पा रहे। आपको लगता है, मुझको लगता है, हमको लगता है ये सही नहीं है, फिर भी उस बातों से हम निकल नहीं पाते। इसका मतलब वो बातें, वो आदत आपके मेरे जीवन को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी इसी आदत के कारण से हमारा संबंध बिगड़ जाता है। कभी कभी इसी आदत के कारण से, बुरी आदत के कारण से हमारे परिवार में अशांति हो जाता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी इसी आदत के कारण से हम बदनाम हो जाते हैं। कभी कभी इसी आदत के कारण से हमारे चरित्र में, कैरेक्टर में दाग लग जाता है। कभी कभी इसी आदत के कारण से हम दोषी भावना में जीवन को जी रहे होते हैं। फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आदत आपको मुझको क्या कर रहा है, दबा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम आदत में इस तरह फंसे। मैंने कहा यह आदत आपको उसको बदनाम कर सकता है। यह प्रभु की इच्छा नहीं है।
इसी आदत के कारण से हम दोषी भावना में होते हैं, हम खुलकर आराधना नहीं कर पाते। क्यों? वो आदत के कारण से हाथ उठाना भी मुश्किल होता है। मेरे जीवन में ये आदत है, मैं कैसे हाथ उठा कर प्रार्थना कर सकता हूँ? आदत आपको आराधना करने से रोक सकता है, ये बुरी आदत। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, अविश्वास से भरा हुआ प्रार्थना होता है, क्योंकि हमें लगता है मेरे जीवन ये आदत है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। अविश्वास से भरा हुआ प्रार्थना बन जाता है। ये इसलिए नहीं कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, ये इसलिए है हमारा आदत के कारण से हम कंडेम फील कर रहे हैं, दोषी महसूस कर रहे हैं, बोल्डनेस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है प्रभु के पास में आकर के विश्वास के साथ एक संतान, पुत्री की तरह प्रभु के पास आकर मांगने के लिए। दोषी भावना के कारण से, वो दोषी भावना इसलिए है क्योंकि हम बुरी आदत के कंट्रोल में है। प्रभु का इच्छा नहीं है ये। अगर किसी प्रकार आदत में है, ये आज का दिन उद्धार का दिन है, ये दिन है छुटकारा पाने का दिन है। प्रभु आपको मुझको अंदर से बाहर से हर प्रकार से आपको मुझको स्वतंत्र करना चाहता है। इस तरह कभी कभी हम आदत के बंधन में हो जाते हैं, लत के बंधन में हो जाते हैं। कोई भी प्रकार का लत हो सकता है, कोई भी प्रकार का आदत हो सकता है। इस तरह आपको मुझको ये आदत, लत कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये समस्या नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह समय आ चुका है। आपकी हालतों को यीशु जानता है। आपको प्रभु खंडन नहीं करेगा। आप कैसे बुरी आदत में हैं, आपको प्रभु खंडन नहीं करेगा। प्रभु आपको सहायता करना चाहेगा, सहायता करेगा। किसी भी बुरी आदत में आप है, संघर्ष कर रहे हैं आप, यीशु मसीह इसी समय आपको उस बातों से निकालना चाहता है। और शैतान बार बार क्या करता है आपको मालूम है? अगर इस तरह बुरी आदत में है, शैतान इसी हमारे कमजोरियों को, आदत को, जो जिसके द्वारा हम कंट्रोल हो रहे हैं, वही आदत को हाईलाइट कराता है, मैग्नीफाई करता है, बड़ा चौड़ा करके दिखाता है। और वो कहता है, देखो तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये पाप है, तुम्हारे अंदर ये आदत है। प्रभु तेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा, तुझसे प्रभु प्यार नहीं करेगा। तू कैसे चर्च जा सकता है, तो कैसे प्रभु के पास आ सकता? तू नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे जीवन में ऐसा ऐसा है। शैतान उसी बातों को, आदत को, कमजोरी को दिखाएगा और बार 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 आपको मुझको परेशान करेगा। लेकिन मैं आपको कहूं, यीशु मसीह इस अवस्था में आपको देखना नहीं चाहता है। यीशु मसीह रोता है जब इस तरह शैतान आपको दबा रहे। हम कोई सिद्ध नहीं है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ है, लेकिन इस संसार में इसलिए यीशु इसलिए आया ताकि इस बातों से हम निकले। चर्च हॉस्पिटल की तरह है। हॉस्पिटल में कौन जाएगा? स्वस्थ लोग नहीं जाएगा। चर्च हॉस्पिटल की तरह है। चर्च में वही आएगा जो बीमार है। अगर आप आदत में हैं, बुरे बातों में फंस चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको दूर नहीं करेगा। आपके पास यीशु मसीह आपको अपने पास से नहीं भगाएगा। यीशु मसीह चाहता कि उसी अवस्था में आप यीशु मसीह के पास आ जाए। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे आदत आप अपने शक्ति, बल, निर्णय की तरह छोड़ नहीं सकते। यू नीड गॉड। आपको परमेश्वर की आवश्यक है। अगर चर्च नहीं आएंगे, शैतान आपको खंडेन करेगा। तेरे जीवन में ऐसा है, तू चर्च नहीं जा सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता। वो शैतान है जो इस तरह आपको कंडेम कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि उसी अवस्था में, उसी कमजोरी में, उसी दुर्बलता में यीशु चाहता है कि यीशु मसीह के पास आ जाए, चर्च आ जाए। क्योंकि केवल बीमारी के लिए डॉक्टर चाहिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं। यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं, पवित्र लोगों के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह पापी को बचाने के लिए आया है। आज यहां पर कोई भी है, किसी भी आदत में आप है, इस आदत से शैतान आपको मुझको परेशान कर रहा है। सिर्फ मन मन में कहे मैं परमेश्वर के बेटा हूं, बेटी हूं। शैतान आप आज से तुम मुझे मेरे जीवन में हावी नहीं हो सकता। आज मैं निकल रहा हूं, इससे निकल रहा हूं, इस वचन के सच्चाई से मैं निकल रहा हूं। आप घोषणा कर सकते इस समय, क्योंकि प्रभु आपको मुझको बताना चाहता है। लेकिन शैतान इस प्रकार आदत रख करके आपको मुझको दबाना चाहता है। बहुत से समय इस तरह हम आदत के
बंधन में हो सकते हैं, कंट्रोल में हो सकते हैं। फिर से मुझे रिपीट करने दे, हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ? कौन आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है? कभी कभी हम डर, भय, त्रास आपको मुझे कंट्रोल कर रहा होता है। शैतान का यह शक्तिशाली हथियार है डर। जितना चाहे वो क्या करता है, कोशिश करता है हमें वो डर में, त्रास में, भय में रखता है। शैतान का ये चाल है। अगर आप हम रात दिन डर रहे हैं किसी भी बातों को सोच करके, इसका मतलब डर आपको मुझको कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग भविष्य के बातों को सोचकर आप डर रहे होंगे, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं कहां रहूंगा, मेरा जीवन क्या होगा। अगर इससे डर रहे, इसका मतलब डर आपको कंट्रोल कर रहा है। आप बीमारी से डर रहे, कुछ बीमारी को आप फील कर दे, आपको लगता है शायद ये बीमारी ये होगा, इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, आपको डर लग रहा है। ये डर आपको कंट्रोल कर रहा है। ये प्रभु की ओर से नहीं है। कोई भी प्रकार का डर, डर क्या करता है आपको मालूम है? पैरालाइज करता है। हाथ है, पैर भी है, हम चल नहीं पाते। हो सकता है आपके पास योग्यता है, आप पढ़े लिखे हैं, टैलेंट है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, अगर आप डर में रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति है गिदोन, बाइबल में समय समय पर इस गिदोन को, इस्राएली लोगों को अमालेकी लोग आकर के जो ये खेती करते थे और कटनी के समय आकर लूटते थे और इनको पहाड़ में जाकर छुपना पड़ता था। यहाँ पर एक व्यक्ति है गिदोन, वो छिप रहा था, कुछ गेहूं झाड़ रहा था और छिप रहा था ताकि शत्रु आकर के उसका गेहूं न ले जाए, डर के कारण से। वो वचन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जजेस न्यायकर्ता 6 में हम पढ़, ए सुरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। देखिए गिदोन डर के मारे गेहूं झाड़ रहे थे छिपाने के लिए ताकि शत्रु आकर ना लूटे। वो डर रहे थे। शायद परमेश्वर दूत ने उसे कहा, हे सुरवीर सुरमा, आज आप गिदोन की तरह हो सकते, डर रहे हैं, हालांकि आपके पास योग्यता है, इनके पास योग्यता था गिदोन के पास, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर रहा था। सालों साल से शत्रु आकर इनको दबा रहे थे, लूट रहे थे, इनको पहाड़ में, गुफा में जाकर के छिपना पड़ रहा था डर के कारण से। हालांकि अगर सच्चाई हम देखेंगे, वास्तव में गिदोन साधारण व्यक्ति नहीं था, कमजोर नहीं था, दुर्बल नहीं था, इतना ही है वो डर रहा था। इसी प्रकार से आज आप अपने आप को कमजोर समझ रहे होंगे, मैं तो उतना योग्य नहीं हूं। ये आपका डर हो सकता है। डर आपको मुझको दुर्बल कर सकता है, कमजोर कर सकता है। डर आपको मुझको गुफा में छिपा सकता है, डर आपको मुझको छिपा सकता है। लेकिन आज का वचन ये है, जिस तरह गिदोन को परमेश्वर के दूत ने कहा, हे सुरवीर सुरमा, आज आप एक यहाँ पर सुरवीर सुरमा है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, शहर में, इस देश में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। उसके बाद आप नीचे पढ़ेंगे, आप सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसी बल ताकत में गिदोन जाता है, लंबा कहानी है, घटना है। इसी बल ताकत में जाता है, वो हालांकि कमजोर था, डर रहा था, लेकिन इसी बल ताकत में जाता है। इतना साल तक जो शत्रु उसको दबा रहा था, सारे शत्रु के ऊपर हावी हो जाता है। मतलब गिदोन विजय को प्राप्त कर लेता है। और उसके लिए केवल विजय नहीं था, पूरे इस्राएल ने उसने विजय को दिलाया। अगर आज हम हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, आप खुद तो विजय पाएंगे, लेकिन आपका विजय आपका बेटा बेटी, आपका परिवार के लिए होगा, आपके संतान के लिए होगा, आपके समाज के लिए होगा, आपके शहर के लिए होगा, आपके देश के लिए होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु आज ढूंढ रहा है, कौन है यहाँ पर जिसको मैं गिदोन की तरह बुलाऊं। हे सुरवीर सुरमा, आप कोई यहाँ पर कमजोर नहीं है, कोई यहाँ पर दुर्बल नहीं है। आप हम बहुत कुछ कर सकते हैं यीशु में होकर के, क्योंकि यहाँ पर कहता है यहोवा तेरे संग है। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहोवा, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, पूरे स्वर्ग दूत आपके सपोर्ट में है, इसलिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये प्रभु का वचन है,
ये आपके मेरे ताकत की बात नहीं है, यहोवा यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर के वचन, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में, इसलिए आप शक्तिशाली है। हालेलुया। यहाँ पर गिदोन डर रहे थे। आप देखिए, किसी प्रकार से आपको डर तो कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर डर कंट्रोल कर रहा है तो हर एक बात को देख करके सुनकर आप डर लाएंगे। न्यूज़ सुनेंगे डरेंगे, कुछ घटना को सुनेंगे डरेंगे, कुछ बीमारी को फील करेंगे डरेंगे। इसलिए डर आपको मुझको कंट्रोल ना करने पाए, क्योंकि यीशु मसीह आपको मुझको डर से निकालना चाहता है। साथ ही में बहुत से समय आपको मुझको शरीर की अभिलाषा, फ्लेश, आपको मुझको कंट्रोल कर रहा होता है। यह शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जवानी का अभिलाषा बहुत ही खतरनाक है। हम बार बार कहते हैं शैतान से आपको मुझको डरना नहीं है। शैतान को ऑलरेडी यीशु ने हरा दिया है। डरना है तो अपने शरीर से डरना है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के बातों के कारण से हम फंस जाते हैं। यदि हम शरीर के कंट्रोल में रहेंगे हम बर्बाद होंगे। यहाँ पर एक वचन है रोमन 8:6 में, क्या होगा जब हम शरीर में हम जीने लगेंगे, शरीर कंट्रोल करने लगेगा तो क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए, अगर शरीर में मन लगाएंगे मतलब शरीर के अनुसार जिएंगे मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहने का मतलब अगर हम शरीर के कंट्रोल में आने लगेंगे, शरीर के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, हम बर्बाद होने लगेंगे, बर्बादी में, मृत्यु में जाने लगेंगे। इसलिए आज आपको मुझको शैतान को कंट्रोल करने का आवश्यक नहीं है। आपके मेरे शरीर को प्रभु में होकर के कंट्रोल करना है, आत्मा में होकर के ये शरीर को कंट्रोल करना है। अगर हम अपने शरीर से खुद कंट्रोल हो जाएंगे, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जवानी का अभिलाषा को पूरा करने लगेंगे, हम बर्बादी की ओर जाएंगे। जेम्स 1:14 से आप नीचे पढ़ेंगे, यहां पर वो नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति शरीर का अभिलाषा से खींच करके फंस करके पाप परीक्षा में पड़ जाता है। जब अभिलाषा गर्भधारण करती है पाप को जन्म देती है, जब पाप बढ़ जाता है मृत्यु उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब यहां तो शैतान की बात ही नहीं है, यह शरीर है जो आपको मुझको पाप कराता है, यह शरीर का अभिलाषा है जो आपको मुझको मृत्यु में ले जाता है। अगर आप हम शरीर के बातों को सुनने लगेंगे, शरीर के अभिलाषा को पूरा करने लगेंगे, हम बर्बादी में, मृत्यु में जाने लगेंगे। इसलिए जितना हो सके प्रभु में हो करके आत्मा के द्वारा हमें शरीर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को कभी संतुष्टि नहीं कर सकते। अगर आज आप अच्छा खाएंगे अगले दिन और आपको अच्छा खाने की इच्छा होगी। आज आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा खरीदेंगे, कल आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उससे भी अच्छा आप कपड़ा पहनने की इच्छा रखेंगे। एक के बाद एक शरीर का अभिलाषा आते रहेगा। अगर हम जिंदगी भर शरीर का अभिलाषा पूरा करेंगे कंगाल बन जाएंगे। इसलिए आपको मुझे के द्वारा शरीर को कंट्रोल करना है, शरीर को हमारे ऊपर हावी होना नहीं देना है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, शरीर आपको मुझको बर्बाद कर सकता है, बदनाम कर सकता है। शरीर का अभिलाषा में आकर हम अपनी इज्जत को खो सकते हैं। इसलिए आज आपको मुझको क्या करना चाहिए? इस शरीर को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में वो सर समय हम क्या होते हैं, शरीर के कंट्रोल में हो जाते हैं। न हेरे हुँदै हुँदैन, न खाए हुँदै हुँदैन, न गए हुँदै हुँदैन, वो आदत हो सकता है। शरीर आपको मुझको इस तरह ग्रसित कर सकता है। लेकिन फिर से मैं कहूं, शरीर का अभिलाषा अगर आप ग्रसित है, परेशान है, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। आपको यीशु मसीह कंडेम नहीं करेगा, दोषी नहीं ठहराएगा। आप दुर्बल है, सच में हम दुर्बल है, लेकिन यीशु मसीह आपके मेरे शरीर में भी विजय देना चाहता है। रोमी 8 का यहाँ पर नहीं है, रोमी 8 का 11 में वहां पर लिखा हुआ है, जिस आत्मा ने मरे हुए यीशु को जीवित किया है वही आत्मा आपके मेरे अंदर है और हमारे शरीर को, नस्मन शरीर को वो जीवित करेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हम शरीर के बातों को कंट्रोल कर सकते हैं।
बहुत सारे शरीर की बातें हो सकता है। ये बुरी बात नहीं है। देखिए, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं मुझे तो कुछ इच्छा नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। हम शरीर में होने के कारण से हमारे अंदर अभिलाषा है, हम अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नई नई बातों को एक्सपीरियंस करना, ये शरीर का अभिलाषा, इच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कहेंगे मेरा तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो घूमना नहीं चाहता हूँ, अच्छा कपड़ा पहनना नहीं चाहता हूँ, रील्स बनाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, ब्लॉग बनाना नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं तो पवित्र हूँ, आप सोचते एक्चुअली आप नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है आप। एक नॉर्मल व्यक्ति को इच्छा होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं यहां पर ये कह रहा हूं, ये सारे बातें आपको मुझसे कंट्रोल ना करें। ये सारे बातों को हम करते हैं, लेकिन ये सारे बातें आपके मेरे ऊपर हावी ना हो, ताकि हम दास ना बने। बहुत से समय हम इस तरह शरीर के द्वारा हम कंट्रोल हो जाते। हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ? आज आपके जीवन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ इस समय आप उत्तर का पा रहे हैं। आप अपने आप को देख रहे होंगे, सच में मुझे ये बात कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा है आज ये समय है प्रभु आपको इस सारे बातों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं? साथ साथ में बहुत सारे समय हम समाज, लोग, फिर भी कहूंगा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? कभी कभी समाज के डर, लोगों के भय में होते, मतलब लोग, समाज आपको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप हम लोगों का कंट्रोल में आने लगेंगे, साइन क्या होगा? अगर नेपाली में कहूंगा, जब किसी का हम कंट्रोल में आ जाए, किसी व्यक्ति लोगों का कंट्रोल में आने लगेंगे, नियंत्रण में आने लगेंगे, इसका चिन्ह, साइन क्या होगा? नेपाली में कहूंगा तो मन राख्नेको लागि मन राखिदिने, उल्लम खुसी बारे उल्लम खुसी, सब प्राय मन राखिदिने। अगर हम इस तरह लोगों को कंट्रोल में आने लगेंगे, साइन ये होगा, लोगों का मन को रखने की कोशिश करेंगे, लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर, लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में। बाइबल को सत्य को जानना जरूरी है। बाइबल हमें सिखाती है शत्रु को प्रेम करने के लिए, पड़ोसी को प्रेम करने के लिए, जो आपको गलत व्यवहार करता है उसको प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहता है। लेकिन बाइबल नहीं कहता है हमेशा सबको खुश करो। बाइबल नहीं कहता है। अगर आप हम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम मनुष्य के कंट्रोल में आ चुके हैं। वो प्रभु की इच्छा नहीं है। कब तक आप लोगों को खुश करेंगे? कभी कभी हम लोगों को खुश करने के चक्कर में पाप कर बैठते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं। जो नहीं देखना चाहिए, दोस्त को खुश करने के लिए गलत बातों को देखने लगते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए, दोस्त को खुश करने के चक्कर में वहीं जाते हैं। ये लोगों कंट्रोल में जब आने लगेंगे, हम इस तरह लोगों को खुश करने लगेंगे। कभी कभी हम इस तरह लोगों को खुश करने के चक्कर में अनजाने में हम कंट्रोल में आ जाते, हमें पता भी नहीं चलता। आज प्रभु हर एक बंधन से आज आपको मुझको निकालना चाहता है, हर एक बंधन से। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ? आज आपके जीवन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन नियंत्रण कर रहा है? देखिए, अगर किसी के कंट्रोल में है, किसी बातों के कंट्रोल में है, आप झट से निकले। अंतिम कुछ बातों को रख के मैं बताना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति आपको चोट दिलाता है, धोखा देता है, जो आपको प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के अनुसार फिर भी नहीं किया, मतलब आपको धोखा दिया होगा, चोट पहुंचाया होगा। चोट पाने के बाप में, धोखा खाने के बाप में आप सालों साल से अब रो रहे होंगे, उसने मुझे ऐसा किया, मुझे उसने धोखा दिया, चीट किया। आप रो रहे होंगे, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, सो नहीं पा रहे, आप बेचैन है, इरिटेट है। लेकिन जिसने आपको चोट दिलाया है, धोखा दिया है, वो तो खा रहे वो तो आनंद उठा रहे, मजाक कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कब उसने मुझको चोट दिया, चोट दे वो चला जा चुका है, वो आनंद उठा रहा है, मजाक कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो मूव ऑन हो चुका है। लेकिन मैं परेशान हूं, उसने मुझे क्यों धोखा दिया, उसने मुझे क्यों चोट दिया? वास्तव में आपको कौन कंट्रोल कर रहा है?
वो व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी के कारण से आप निराश है, किसी कारण से आप रो रहे, भावुक है, निराश है, वास्तव में वो व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। पास में जो बात आपके जीवन में हुई है, पास के बात आपको कंट्रोल कर रहा होगा, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। जब इस सच्चाई को जाना मैंने, मुझे स्वतंत्रता हुई है। केवल ये लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। कभी कभी कुछ परिस्थिति, समस्या को हम देखते हैं, उस समस्या के कारण से हम त्रासित बन जाते, चिंतित हो जाते हैं। उस समस्या परिस्थिति के कारण से हम डर जाते, सो नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते। वास्तव में आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? परिस्थिति आपको कंट्रोल कर रहा है, समस्या आपको कंट्रोल कर रहा है। आप दुर्बल नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप प्रभु का बेटी है, प्रभु का संतान है। कैसे आपको समस्या कंट्रोल कर सकता है? आप प्रभु का संतान, बेटा बेटी है, कैसे दूसरे लोग आपको कंट्रोल कर सकता है? आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको उठना है, कन्फेस करना है, मैं समस्या के ऊपर हूं, इस लोगों के ऊपर हूं, मैं समाज के ऊपर हूं, मैं परमेश्वर, आज का गाना के अनुसार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं संतान हूं। आपको सिर खड़ा करके जीना है। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको कंट्रोल कर रहा है, आप रो रहे, आज ये समय है उस बातों से निकलने का। प्रभु आपको मुझको स्वतंत्र करना चाहता है, अंदर से, बाहर से, समंदर से, परिस्थिति से, हर बातों से प्रभु आपको मुझको स्वतंत्र करना चाहता है। जब आप उठे राजा की तरह उठे, जब सुबह उठे रानी की तरह उठे, जब समस्या आप देखते सिंह के तरह गरज उठे, क्योंकि आप साधारण नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप दुर्बल नहीं है, आप प्रभु का संतान है। हालेलुया। ओके, खत्म हो चुका है। कंक्लूजन, अब क्या करें? अब क्या करें? समाधान को रख करके अंत करना चाहूंगा। अब जो भी आपको लगा है, आपने जाना है सच में वो व्यक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसी कारण से मैं रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, वो परिस्थिति मुझे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उस परिस्थिति कारण से मैं परेशान हूँ। यदि ये आदत मुझे कंट्रोल कर रहा है, यदि शरीर का अभिलाषा मुझे कंट्रोल कर रहा है, यदि डर चिंता मुझे कंट्रोल कर रहा है, यदि इसके अलावा कोई भी आपको लग रहा है, अभी आपको पता चल चुका है इस समय ये सारे बातें मुझे कंट्रोल कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको मुझको प्रभु के पास में आना है। एक वचन को पढ़ेंगे, अंत करेंगे। मैथ्यू 11:28। अब क्या करेंगे? कोई भी बोझ में, कोई भी कंट्रोल आपको कर रहा है, कोई भी बात नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही आप प्रभु के चरण में आ सकते। यहां पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी परिस्थिति के द्वारा, डर के द्वारा, समस्या के द्वारा, चिंता के द्वारा, आदत के द्वारा आप कंट्रोल में है, आप उस बातों से निकल नहीं पा रहे, आप अपने कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यीशु मसीह बुला रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे आप आ सकते हैं। बुरी आदत है, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चर्च इज लाइक हॉस्पिटल। बीमारी आता है, अगर आप में जीवन में कोई बुरी बात है, कुछ आदत है, चर्च से मत भागिए, वचन से मत भागिए, चर्च से, प्रार्थना से मत भागिए, यीशु से मत भागिए। उसी कमजोरी में आप आ सकते हैं। आज आप आदत के बोझ में हो सकते हैं, चिंता के कंट्रोल में हो सकते हैं, डर के कंट्रोल में हो सकते हैं, बुरी अभिलाषा के कंट्रोल में हो सकते हैं। यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आप बुला रहे हैं। ये यीशु मसीह का वचन है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। शायद आप थक चुके होंगे अपने कोशिश में आदत छोड़ने के लिए, आप थक चुके होंगे उस गलत संबंध से, रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, आप थक चुके होंगे डर से भागते भागते, चिंता से भागते भागते आप थक चुके होंगे, आप बोझ में होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। इस वचन के अंत में मैं कह रहा हूं, आपको मुझको, आप हम जैसे हैं इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के पास आना है। जब यीशु मसीह के पास में आएंगे, आपको मुझको यीशु विश्राम देगा, विश्राम देगा, विश्राम देगा। विश्राम का मतलब फ्रीडम। कोई दबाव नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं, केवल प्रभु का कंट्रोल होगा।
जब आपको प्रभु यीशु कंट्रोल करने लगेगा, आप दास नहीं बनेंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, आप संतान बनेंगे, पुत्र बनेंगे, पुत्री बनेंगे। आप खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद मनाएंगे, स्वतंत्र होंगे। यह है प्रभु का कंट्रोल। यदि शैतान आज विभिन्न बातों के द्वारा कंट्रोल करता है, आप दोषी रहेंगे, आप कंडेम होकर जीवन जिएंगे, आपके अंदर बोलनेस नहीं होगा, आप बदनाम हो जाएंगे, आपके कैरेक्टर में दाग लगेगा, लोग आपके मजाक करेंगे, आलोचना करेंगे, क्योंकि आप उस बातों की तरफ फंस चुके हैं। लेकिन जब आप प्रभु के संतान होंगे, आप आनंद में होंगे, शांति में होंगे, विश्राम